हाय स्टुडंट्स, वेलकम इन संदीप सर इझी मॅथ्स. तुम्हा सर्वांचं संदीप सर इझी मॅथ्समध्ये स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत लिनियर इक्वेशनचा ग्राफ कसा काढला जातो आणि त्या आधारे ते इक्वेशन कसे सॉल्व केले जाते. इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लिनियर इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली. तो चलो शुरू करते हैं. तो प्रैक्टिस सेट 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली. और आपको दो इक्वेशंस यहाँ पे दिए हैं. दोन इक्वेशंस तुम्हाला इथे दिलेली आहे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. अब अगर हमें इन इक्वेशन्स के ग्राफ निकालने हैं, जर आपल्याला या इक्वेशनचा ग्राफ काढायचा असेल तर लेट वी टेक द फर्स्ट इक्वेशन. अपन पहिल्यांदा पहिलं इक्वेशन घेऊया. पहले इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 या इक्वेशनमध्ये x किंवा y या दोनपैकी कोणत्याही एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू तुम्ही कन्सिडर करणार आहात, गृहीत धरणार आहात, आणि दुसऱ्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू इथे फाइंड आउट करणार आहात. यहाँ पे हम x एंड y ये जो दो वेरिएबल इस इक्वेशन में हैं उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से दूसरे एक वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे हम ढूंढेंगे. तो दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल में किस वेरिएबल की वैल्यू कंसिडर करनी है ये पहले तय करो. दोन्ही वेरिएबलमध्ये पैकी कोणत्या वेरिएबलची व्हॅल्यू आपण इथे कन्सिडर करायची ते आधी निश्चित करा. तर व्हॅल्यू कन्सिडर करताना त्या वेरिएबलची व्हॅल्यू कधीच कन्सिडर करू नका ज्याला कोएफिशिएंट नाही. ज्याला कोएफिशिएंट नाही असं वेरिएबल जर तिथे असेल तर त्याची वैल्यू कंसिडर करायची नहीं. अगर किसी वेरिएबल को कोएफिशिएंट नहीं है तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप कंसिडर नहीं करेंगे. उस वेरिएबल की वैल्यू हम ढूंढेंगे, वो आसान रहेगा. ज्याला कोएफिशिएंट नाही त्याला शोधणं सोपं जातं. तो यहाँ पे x को कोएफिशिएंट नहीं है, y को भी कोएफिशिएंट नहीं है, x ला सुद्धा कोएफिशिएंट नाही आणि y ला सुद्धा कोएफिशिएंट नाही. x लाही कोएफिशिएंट नाही आहे आणि y लाही कोएफिशिएंट नाही आहे. म्हणजे तुम्ही कंसिडरेशन कोणत्याही वेरिएबलचं करू शकता. आप किसी भी वेरिएबल को कंसिडर कर सकते हैं. लेट वी कंसिडर वैल्यू ऑफ y. तो हम पहले y की वैल्यू रख देते हैं 3. कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. फिर हम y के लिए वैल्यू रखेंगे 0. फिर हम y के लिए वैल्यू, तो वी कैन टेक एनी रियल नंबर फॉर द वेरिएबल. आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर वेरिएबल के लिए ले सकते हैं, कोणता ही रियल नंबर. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट y के लिए रखा है 3, दूसरे y के लिए रखा है 0 और तीसरे y के लिए रखा है -1. पहिल्या y साठी ठेवला आहे 3, दुसऱ्या y साठी ठेवला आहे 0 आणि तिसऱ्या y साठी ठेवला आहे -1. तो इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. आता जिथे y आहे तिथे होणार 3, म्हणजे x प्लस 3 इज इक्वल टू 6. सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3. ये 3 राइट हैंड साइड ला गेले. x इज इक्वल टू 3. तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई 3 जब y की वैल्यू भी थी 3. अब हम दोबारा यहाँ पे चलेंगे. तो यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. आता जिथे x आहे, जिथे y आहे तिथे होणार 0. जहाँ पे है y वहाँ पे हो गया 0. सो x इज इक्वल टू वी गेट 6 हेयर. x plus y is equal to 6. Again x plus
-1, जहाँ पे है y वहाँ पे आ जाएगा -1. सो x -1 इज इक्वल टू 6. सो वी गेट x इज इक्वल टू 6 + 1. -6 राईट साईडला गेले तर ते +6 झाले एंड वी गेट 7 ईयर. इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे एक टेबल जिस पे हम ये ऑर्डर पेयर लिखेंगे, ज्याच्यात आपणाला ऑर्डर पेयर लिहायच्या आहेत. मग पहिल्यांदा आपणाला पहिली ऑर्डर पेयर इथे मिळेल XY ची. x इज ए 3, y इज ऑल्सो 3. दूसरी ऑर्डर पेयर मिळेल x इज ए 6, y इज ए 0. आणि तिसरी ऑर्डर पेयर मिळेल x इज ए 7, y is a -1. This is the 3 solution for the equation. For the first equation, पहला इक्वेशन से है, ये पहले इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन है. इसी तरह से हमें दूसरे इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे. अशाच रीतीने x - y = 4 या दुसऱ्या इक्वेशनचे आपणाला 3 सोल्यूशन शोधायचे आहेत बाय कन्सिडरिंग द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल. व्हेरिएबलची व्हॅल्यू कन्सिडर करून वेगवेगळ्या 3 जोड्या तुम्हाला शोधायच्या आहेत. अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? x - y = 4. तो यहाँ पर x भी अकेला है, y भी अकेला है. x ला पण कोइफिशियंट नाही आहे आणि y ला सुद्धा कोइफिशियंट नाही. म्हणजे तुम्ही कोणत्याही एका व्हेरिएबलला कन्सिडर करू शकता. मी मगाशी सांगितलं ज्याला कोइफिशियंट नाही त्याला तुम्ही कन्सिडर करू नका. तो यहाँ पर भी हम y की वैल्यू ले लेते हैं. yच्याच वैल्यू घेऊया. y = 4. लेट द अनदर वैल्यू फॉर द y is a 0 and again y is equal to -1. दोबारा हम -1 ही ले लेंगे. असा काही नियम नाही की त्याच व्हॅल्यू तुम्हाला घ्यायच्या. मग x - y = 4. तो यहाँ पे आ जाएगा x - 4. जिथे आहे y तिथे आला 4. सो x = 4 + 4 वी गेट 8 ईयर. अगर यहाँ पे हम दूसरी बार इक्वेशन ले लेंगे तो इथे y च्या जागेवर येणार 0. सो वी गेट x इज ऑल्सो यहाँ पे 4 है 4. तो 4 + 0, चाहे तो ये 0 यहाँ पे ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 4. अब x - y = 4. अब जहाँ पे है y वहाँ पे आ गया -1. तो ये हो गया +1 = 4. अब ये 1 राइट साइड में चला गया -1. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ 3. तो इसका बनाएंगे अब हम एक अच्छा सा टेबल x y ऑर्डर पेयर. पहली ऑर्डर पेयर आएगी, पहला x 8, उसके साथ y 4. फिर दूसरी ऑर्डर पेयर आ जाएगी 4 and 0. और तीसरी ऑर्डर पेयर आ जाएगी 3 and -1. इस तरह से हमारी दूसरी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी. या पद्धतीने आपलं दुसरं इक्वेशन 3 सोल्युशनने कंप्लीट होईल. आता या सोल्युशन्सना आपणाला ग्राफ पेपरवर प्लॉट करायचं आहे. कसं ते पाहूया. तर हा आहे ग्राफ पेपर. दिस इज ए ग्राफ पेपर और उस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रख दी है. मी आधीच कोऑर्डिनेट सिस्टम तिथे प्लॉट करून ठेवलेली आहे. तर याच्यावर आधी आपण पहिल्या इक्वेशनचे 3 सोल्यूशन प्लॉट करू, मग दूसऱ्या इक्वेशनकडे वळू. यहाँ पर हम पहले 3 पॉइंट्स पहले वाले इक्वेशन के प्लॉट कर लेंगे. तो पहला पॉइंट था 3 3 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन. तो x का 3, तो x के 3 पे हम आ गए.
अभी y का भी 3 है तो y का पॉजिटिव 3 है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो 3 घर ऊपर चलो, 1 2 3, तो ये आ गया आपका पहला 0.3 एंड 3। तो यहाँ पे वो पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं 3 एंड 3। पॉइंट को एक छोटी सी बिंदी लगा दी और उसके वहाँ पे कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए। आता दूसरा पॉइंट है 6 एंड 0। x का है 6 तो ये नेगेटिव 6 है, हमें पॉजिटिव 6 की ज़रूरत है, और y का है 0 यानी y के लिए हमें कहीं पर भी नहीं जाना। तो इकडे एक छोटीशी टिकली काढूया आणि त्याचे कोऑर्डिनेट लिहूया 6 एंड 0। आणि तीसरा पॉइंट आहे 7 एंड -1। तो x का है 7 और y का -1, तो एक घर नीचे आना है, माइनस मतलब निगेटिव नंबर वो नीचे आएगा। तो हा झाला आपला तीसरा पॉइंट 7 एंड -1। इस तरह से हमें 3 पॉइंट पहले इक्वेशन के मिल जाएंगे। अब ये तीनों पॉइंट बाय यूजिंग स्केल आपको जोड़ देने, हे तीनही पॉइंट स्केलने आपणाला जोड़ायचे। तो ये तीनों पॉइंट हम स्केल से एक दूसरे को जोड़ देंगे कुछ इस तरह से वो तीनों पॉइंट हम जोड़ देंगे और हमें यहाँ पे एक बढ़िया सी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो पहले वाले इक्वेशन की थी। तो इस इक्वेशन का फ्लैग हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इक्वेशन क्या था, x प्लस y इज इक्वल टू 6, ताकि हमें समझ आए कि कौन सी लाइन कौन से इक्वेशन की है। तो x प्लस वाय इज इक्वल टू 6 या इक्वेशनची ही लाईन आहे। अशाच रीतीने आता आपल्याला दुसऱ्या इक्वेशनची लाईन शोधायची आहे। मग काय आहेत तिचे पॉइंट्स ते पहा। तो अब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन से। तो दूसऱ्या वाल्या इक्वेशनच्या पॉइंट्सना आपण आता प्लॉट करूया। तो पहला पॉइंट है 8 एंड 0। तो 8 यहाँ पे, 8 एंड 4, तो 4 घर हमें ऊपर चलना पड़ेगा। पॉजिटिव 4 आहे म्हणजे वर जाल, 1 2 3 4। तो इथे एक छोटीशी टिकली लावूया आणि कोऑर्डिनेट लिहूया 8 एंड 4। तो हा झाला पहिला पॉइंट। दुसरा आहे 4 एंड 0। तर एक्सचा आहे 4 आणि वायचा 0 म्हणजे कुठेच हलण्याची गरज नाही। 4 एंड 0 दुसरा पॉइंट झाला। आणि तिसरा पॉइंट आहे 3 एंड -1। तर हा 3 आणि -1 येईल खालच्या बाजूला, 3 एंड -1। तर दीज आर द 3 पॉइंट फॉर द सेकंड इक्वेशन। नाउ वी जॉइन देम बाय यूजिंग स्केल। स्केलने आपल्याला तर हे तीनही पॉइंट जोडून घ्यायचे आहेत। ही झाली आपली सेकंड लाईन। मी दोन्ही लाईन वेगवेगळ्या कलर्सने काढल्यात जेणेकरून तुम्हाला त्या कळाव्या। नाव फ्लॅग इट, याचा फ्लॅग इथे लावूया। व्हॉट इज द इक्वेशन, x मायनस y इज इक्वल टू 4। नाव the intersection is called solution of the equation। मग हा जो इंटरसेक्शन तुम्हाला मिळाला 5 आणि 1, हा असेल त्या इक्वेशनचं सोल्यूशन जे तुम्हाला आन्सरमध्ये लिहायचं आहे। असा ग्राफ काढावयाचा आहे। जहाँ पे हमने ये टेबल बनाया था उसी के नीचे हम आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x की वैल्यू आई थी 5 और y की वैल्यू आई थी 1। अब कहीं जाकर हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, इथे आपला प्रश्नाचं उत्तर पूर्ण होईल। तो दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ द इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, x प्लस वाय इज इक्वल टू 5। या पहिल्या इक्वेशनमध्ये जर बघितलं तर एक्सलाही कोएफिशियंट नाही आहे
वायला ही कोइफिशियंट नाही आहे, एक्स को भी कोइफिशियंट नाही आहे और वाय को भी कोइफिशियंट नाही आहे. आणि मगाशीच मी सांगितल्याप्रमाणे ज्याला कोइफिशियंट नसेल त्याला शोधायचं, ज्याला कोइफिशियंट असेल त्याला गृहीत धरायचं. हम उस वेरिएबल को ढूंढेंगे जिसे कोइफिशियंट नहीं है और जिसे कोइफिशियंट है उसे कंसिडर करेंगे. पण इथे आता तुम्हाला चॉईस आहे कारण इथे तर कोणालाच कोइफिशियंट नहीं है. सो वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ y. तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ y की पहले वाली 3, फिर हम y की वैल्यू लेंगे 0 और उसके बाद हम y की वैल्यू निगेटिव नंबर लेंगे, दोबारा मैं रख देता हूँ -1. तो आता जर आपणाला किंमत शोधायची असेल तर वी राईट द इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाय इज इक्वल टू 5. इक्वेशन लिहिलं. आता जिथे आहे y तिथे येणार 3, जहाँ पर है y वहाँ पर आ जाएगा 3. तो 5 माइनस 3, तो x के लिए वैल्यू मिल जाएगी 2. x की वैल्यू आली 2. इथे पुन्हा मी इक्वेशन लिहितो, x प्लस वाय इज इक्वल टू 5. तो जहाँ पे है y वहाँ पे आ जाएगा 0, जिथे आहे y तिथे आला 0. सो वी गेट x इज इक्वल टू 5. अगेन वी राईट द इक्वेशन हियर आणि जिथे असणार y तिथे येणार -1. तो x प्लस माइनस माइनस, तो ये -5 राइट साइडला गेले, -1 राइट साइडला गेले तर झाले +1 एंड वी गेट x इज ए 6. अब हम बनाएंगे टेबल. तो टेबल बनेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का. तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर. तो पहला x आएगा 2, y आएगा 3, 2 एंड 3. यहाँ पर x आएगा 5, y आएगा 0 और यहाँ पे x आएगा 6, y आएगा -1. इस तरह से हमें एक टेबल मिल जाएगा पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन का. अब ये तीनों पॉइंट हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं पहले इक्वेशन के लिए. इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसके भी 3 सॉल्यूशन इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे. तो ये है दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. हा आहे दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. मग इथे पण आपल्याला कन्सिडर करताना x किंवा y कोणाच्याही व्हॅल्यूज कन्सिडर करता येईल. मग पुन्हा आपण yच्या व्हॅल्यू कन्सिडर करूया. मग yची व्हॅल्यू मी घेतो इथे 1, पुन्हा मी yची व्हॅल्यू घेतो इथे 0 आणि yची व्हॅल्यू घेतो मी -1. वेगवेगळ्या कोणत्याही वैल्यू तुम्हें इथे कंसिडर करू शकता. कोई भी 3 वैल्यू आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 जो दिया हुआ इक्वेशन है. अब यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा 1, जिथे y तिथे 1. मग हा 1 राइट साइडला गेला तर तो होईल +1 एंड वी गेट 4 हियर फॉर द वैल्यू ऑफ x. इसी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से इक्वेशन. अब जहाँ पे है y वहाँ पे आ जाएगा 0, जिथे आहे y तिथे झाला 0. मग x इज इक्वल टू 3. अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन हियर. अब जहाँ पे है y वहाँ पे आ जाएगा -1, जिथे y तिथे -1. मग माइनस माइनस झाला प्लस. आता तो 1 पलीकडे गेला तर 3 माइनस झाला 1 एंड वी गेट x इज इक्वल टू 2 हियर. इसके बाद हम बनाएंगे ऑर्डर पेयर का एक टेबल. तो पहले आ जाएगा x मीन्स 4 और y मीन्स 1, x मीन्स 3, y मीन्स 0, x मीन्स 2, y इज ए -1. तो ये अपना हो गया टेबल. तो इस तरह से हमारा ये टेबल बन जाएगा 3 सॉल्यूशन का. तो टेबल ऑफ द 3 सॉल्यूशन. अब ये तीनों सॉल्यूशन हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं. तो चलिए ग्राफ पेपर पे चलते हैं.
तो ये हमारा है ग्राफ पेपर, जिसमें हम पहला पॉइंट लेंगे 2 and 3। तो ये x का 2 और y का 3 पॉझिटिव्ह आ जाएगा। 1 2 3 म्हणजे वरच्या बाजूला जावं लागेल आपल्याला 3 घरं, 2 आणि 3। और यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट 2 and 3, कोई त्याचे कोऑर्डिनेट आपण तिथे लिहिले। दूसरा पॉइंट है 5 and 0, तो यहाँ पे है 5 and 0, तो त्याचे कोऑर्डिनेट है आपण तिथेच लिहूया, उसी के बाजू में उसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। फिर है 6 and -1, तो -1 नीचे आ जाएगा, खालच्या बाजूला येईल -1, याचे कोऑर्डिनेट पण इथेच लिहितो मी, 6 and -1। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए पहले इक्वेशन के। अब हम इन्हें स्केल के सहारे जोड़ देंगे, पट्टीच्या आधारे आपण आता त्यांना जोड़ूया। देन वी गेट द ग्राफ ऑफ दैट लाइन। तो ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से हमें दूसरे 3 पॉइंट प्लॉट करके दूसरी लाइन बनानी है। तो इसका फ्लैग मैं यहीं पे लगा देता हूँ, x + y = 5, ताकि हमें समझ आए कि ये इक्वेशन पहले वाला है। अब इसी तरह से हमें दूसरा इक्वेशन ढूंढना है। अब दूसरे इक्वेशन का पहला पॉइंट है 4 and 1। तो 4 and 1 तो यहीं पे आ जाएगा। वी ऑलरेडी गेट द आंसर हियर। अब दूसरा पॉइंट है 3 and 0, तो यहाँ पे आ गया 3 and 0, तो इसको यहीं पे लिख देते हैं पड़ोस में, त्याच्या बाजूलाच लिहूया। आणि नेक्स्ट जे 2 and -1, तो ये इसके नीचे आ जाएगा 2 and -1। तर पॉइंट बरोबर तुम्ही व्यवस्थितरित्या प्लॉट करा। अब ये तीनों पॉइंट को हम स्केल के सहारे जोड़ देंगे, याला पट्टीच्या आधारे तिघांनाही जोडूया। एंड वी गेट द ग्राफ ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे इसका फ्लैग चाहे तो लगा दीजिए। जो सेकेंड इक्वेशन था तो सेकेंड इक्वेशन था x - y = 3, और ये यहाँ पे जो आपको मिला है इंटरसेक्शन, दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं P, इसे आपको आंसर में लिखना है। तो जहाँ पे हमने टेबल बनाया था उसी के नीचे हम आंसर लिख देंगे, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज। तो सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था 4 and 1। तो यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया।